हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू डिंग्लिश करंट अफेयर। स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म डिंग्लिश करंट अफेयर में। जैसा कि आपने थंबनेल को आज देखा होगा कि आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट क्लास 7th डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ज्योग्राफी की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं फॉर यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी आते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बताइए कैसे हैं आप सब। प्लीज़ कमेंट मेंशन कर दीजिएगा कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सिटिंग हावर को आप मेंशन करिएगा, जैसा कि हम रोज़ कहते हैं, प्लीज़ मेंशन योर सिटिंग हावर, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका लेवल क्या है, आपकी इफ़िशियंसी क्या है और आपकी भविष्य में क्या कैपेसिटी होने वाली है। ठीक है, और चीज़ों को आप अचीव किस प्रकार से करेंगे। तो इसीलिए सिटिंग हावर का जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस कमेंट में सिटिंग हावर के बारे में लिखते हैं तो आपको भी अनुभव होता है कि नहीं, हाँ मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जब आप ईमानदारी से लिखते हैं तो चीज़ें इस प्रकार से अनुभव होती हैं। सो अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं विथ अ मोटिवेशनल लाइन से। मोटिवेशनल लाइन ये है, योर पावर इज़ एवर, योर पावर इज़ एवर। बस यही इतनी लाइन है कि योर पावर इज़ एवर। इस लाइन का मतलब समझिएगा आप। आपकी ताकत अपनी है, आपकी जो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो केवल आपकी ही है। और जो आपकी स्ट्रेंथ है, ध्यान दीजिएगा, वो ही बस आपकी है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये कहावत है ना, दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलना चाहिए। तो मतलब क्या कहने का है कि अगर आपके पास ताकत है, आपके पास इच्छा शक्ति है, आत्मबल है, तो आप उन चीज़ों को पा सकते हैं, मतलब जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। और जब आपके पास पावर होगी, ताकत होगी, तभी आप चीज़ों को पा पाएंगे, चाहे वो कंपटीशन हुआ और चाहे वो जीवन की लड़ाई ही क्यों ना हुई। ठीक है, तो एक रश्मि रथी की लाइन है, उसी के साथ हम अपने सेशन को शुरुआत करेंगे। कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुधर और छाया देता हो अंबर, और विपदाएं दूध पिलाती हूँ और लोरी आंधियाँ सुनाती हूँ, और जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा बन के निकलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विथ अ न्यू एनर्जी, एंड दिस इज आवर चैप्टर। दिस टॉपिक इज नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, प्राकृतिक, नेचर। प्रकृति एक्चुअली में है क्या? जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वो सब चीज़ें प्रकृति हैं। हम, तुम, पेड़ पौधे, जीव जंतु, घर में लगी हुई ईंट, छत, धूप, बारिश, चांद, हर चीज़ प्रकृति है। एवरीथिंग इज नेचर। अब इस नेचर का इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल समझते हैं आप। एक्चुअली में बात क्या है यहाँ, रेडिएशन। इन्वायरमेंट मतलब होता है रेडिएशन। क्यों? आप ही एग्जाम्पल के तौर पर हम आपका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने कहते सुना होगा किसी के मुँह से कि आप सही इन्वायरमेंट में रहिए, तो इस कहने का तात्पर्य क्या हुआ? एक्चुअली में इसके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा जो है सकारात्मक निकलती है। जिस प्रकार से आपका इन्वायरमेंट होता है उसी प्रकार से नेचर का भी इन्वायरमेंट होता है। पढ़ते हैं इस चैप्टर को। लिखा है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ बताया गया पानी, जल, लैंड, प्लांट और एनिमल्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट को। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लाइथोस्फीयर। आपको पता होगा कि लाइथोस्फीयर क्या होता है, अर्थात स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है? स्थल अर्थात
जमीन, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन। इनको एक्चुअली में डोमेन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो जो आपकी वेबसाइट के आगे .com या फिर .org लगता है ना, ये रिप्रेजेंटेशन करता है, आपकी वेबसाइट को दर्शाता है। उस गूगल पे जो सर्च इंजन पे जब आपकी वेबसाइट रैंक होती है तो .com, .org, .inc एंड .tk, ठीक है, तो इन सब क्या कहते हैं, ये डोमेन नेम है। तो उसी तरह से ये धरती है, धरा जब आप देख रहे हैं, इसको लाइथोस्फीयर कहा गया क्योंकि ये दीज आर द डोमेन फॉर द स्थल। हाइड्रोस्फीयर जल का डोमेन नेम है, एटमॉस्फेयर वातावरण, बायोस्फीयर, ठीक है। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग डोमेन हैं। तो पहला टॉपिक है लाइथोस्फीयर। लाइथोस्फीयर क्या है? लाइथोस्फीयर लिखा गया है इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लाइथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है। सॉलिड क्रस्ट मतलब मजबूत, ठीक है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, वो सबसे टॉप लेयर है। क्या? लाइथोस्फीयर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। एक्चुअली में लाइथोस्फीयर कंटेंट क्या क्या किए हुए हैं? रॉक, मिनरल्स, ठीक है, और एक पतली परत है मिट्टी की। मिट्टी की जो पतली परत है सॉइल की, ये एक्चुअली में बहुत ही पतली है सॉइल, ठीक है, थिन लेयर ऑफ सॉइल। एक्चुअली में बनी इस थिन है क्यों? क्योंकि ये रॉक्स और मिनरल का कंबाइनेशन है ना। अब ये रॉक्स और मिनरल बनते कैसे हैं? ये डिफरेंट ह्यूमस से बनते हैं, सड़े गड़े पदार्थों से, ठीक है, चट्टानों के टूटने से, ठीक है, पेड़ पौधों के दबने से, ठीक है, इन सब चीज़ों से इनका निर्माण होता है। तो इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। अब ये धरातल है क्या? जो लाइथोस्फीयर है ये एक्चुअली में इरेगुलर सरफेस है, खुरदुरी है, ठीक है, एंड विद द वेरियस लैंड फॉर्म सच एज द माउंटेन। अब सोचिए इस पृथ्वी के ऊपर खुरदुरी है, यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के लैंड फॉर्म है। लैंड फॉर्म मतलब ज़मीन के ही कई प्रकार के शेप बनाए गए हैं, ठीक है। ये है नेचुरल इन्वायरमेंट। डिफरेंट शेप हैं, शेप लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा। दीज आर द नेचुरल इन्वायरमेंट, दीज आर पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एक्चुअली में, ठीक है। लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट। जो लैंड फॉर्म होता है वो कॉन्टिनेंट के ऊपर पाया जाता है, एंड आल्सो द ओशियन फ्लोर, आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे चारों ओर पानी पानी है, मतलब क्या हुआ? हम महाद्वीप के ऊपर ही बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर हमारे आसपास आरी बगल ओशियन है। एज यू नो अबाउट द 30% वाटर, 30% लैंड, 70% वाटर, ठीक है। और लाइथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, फॉर ग्रेजिंग लैंड, फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लाइथोस्फीयर जो डोमेन है, जो लाइथोस्फीयर है, वो एक्चुअली में हमको जंगल, घास के मैदान, ठीक है, एनिमल्स के चरने के लिए ग्रेजिंग एरियाज, लैंड, और एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन, और सबसे बड़ी बात ह्यूमन सेटलमेंट के लिए स्थान देता है। अन्यथा हम पानी के हैबिचुअल तो हैं नहीं जो पानी में जाकर रहेंगे, ठीक है। तो ये है, ये देखिए, ये है बायोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर, और ये है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। बहुत ही लाजवाब फिगर एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी सब पढ़ते नहीं हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। आपको समझ में आ गया लाइथोस्फीयर है क्या? अब यहाँ देखिए, डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर का डोमेन है, जल का, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़, ठीक है। ये डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर को कंप्राइज किए हुए और डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि रिवर हुआ, लेक्स हुई, सीज, ओशियन, ईटीसी, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर कई चीज़ आते हैं, किससे? पानी से रिलेटेड केवल। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग,
ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जो सांस लेते हैं, इस धरातल पर रह रहे हैं, सबके लिए पानी ज़रूरी है। ठीक है। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हवा, गैसियस, हवा की पतली परत है एटमॉस्फेयर। क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ कंबाइन ऑफ मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो हवा बना देते हैं, और वो हवा एक्चुअली में पतली परत फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है। जब क्या कहते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, ये देखिए, ये देन दे फॉर्म द परत, लेयर। ये लेयर आपकी क्या कहते हैं, जब आसमान में होती है, उड़ रही होती है, तो ये एटमॉस्फेयर बन जाती है सीधी भाषा में। ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर के चारों तरफ है। एटमॉस्फेयर के चारों तरफ मतलब ये देखिए, ये आपका एटमॉस्फेयर हुआ, इसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसीलिए पृथ्वी के इतने नज़दीक हैं, पृथ्वी से खिंचाव बनाए हुए हैं। ठीक है। ग्रेविटी खींचे हुए है इनको। ठीक है। ये देखिए, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ सन। एक्चुअली में क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर हमको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? खतरनाक जो किरणें आती हैं, नुकसानदायक, ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है। स्क्रॉचिंग मतलब लगते ही पूरी चुभ जाए ना, आप धूप में निकलते हैं, चटकती हुई धूप होती है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। ये जो पार्टिकल होते हैं, कई प्रकार के गैसेज का मतलब मिश्रण होते हैं, लाइक डस्ट हुआ, वाटर वेपर। ठीक है। चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। ठीक है। प्लांट और एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? प्लांट, पौधे और एनिमल एक्चुअली मिलके ये बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, या फिर और जितने भी लिविंग वर्ड हैं, लिविंग बींग्स हैं इस संसार में, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ठीक है। वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर का एक्चुअली में नैरो जोन है, जहाँ पे सब जितने भी स्पेयर वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है, जितने भी डोमेन हैं, सब आपस में मिलते हैं, कनेक्ट द लाइफ। ठीक है। अब पढ़ते हैं टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factor of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। इकोसिस्टम है क्या? एक सिस्टम है जहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, अटैच है। किसके थ्रू? फिजिकल और केमिकल फैक्टर के थ्रू इस इन्वायरमेंट में, और अपना जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे से लिंक है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। दिस इज योर इकोसिस्टम। एनसीसी कैंप का एग्जाम्पल ले लिया आप। लिखा रबी क्लास फॉर अटेंडिंग और जेसी एक्सलेम व्हाट अ हैवी डाउनफॉल। इट रिमाइंड्स मी माई होम इन केरला, यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours and over the lush green field and the coconut mountain। ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, ये बताते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, और बाकी पढ़िए, मस्त रहिए। आगे की क्या कहते हैं सीरीज आती रहेगी ज्योग्राफी की। पढ़िए, मस्त रहिए और एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।